नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 10 गुना अधिक बली होंगे राहु। शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में राहु। जी हाँ, 8 जुलाई 2024 दैत्यों के सेनापति राहु नक्षत्र परिवर्तन करके शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे और लगभग 7.25 महीने तक 16 मार्च 2024 तक उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे। अभी तक राहु का गोचर बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में था और अब अपने परम मित्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है शनिवत राहु, शनि के जैसा ही कार्य करते हैं राहु। तो अपने मित्र के नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में गोचर करते हुए राहु अत्यंत बलवान होंगे, 10 गुना अधिक बली होंगे। दूसरी बात, उत्तरा भाद्रपद अत्यंत शुभ नक्षत्र है, जीवन में कुछ नया करने वाला नक्षत्र है और राहु भी एक ऐसे ग्रह हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ लीक से हट कर करना चाहते हैं। इसलिए उत्तरा भाद्रपद में राहु ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। राहु और शनि दोनों को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन वर्तमान समय में शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में है, राहु उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे और दोनों ही नक्षत्र अत्यंत शुभ फल देने वाले नक्षत्र हैं। ऐसे में राहु और शनि दोनों ही शुभ फल देने की स्थिति में होंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये देखना जरूरी होगा कि राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं या खराब। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो अचानक से आपको वो सब कुछ मिलने लगेगा जिसको पाने की इच्छा आप करते हैं। लेकिन अगर खराब हैं तो राजा से रंक बनाने में देर भी नहीं लगेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये समझेंगे कि कैसे जानेंगे कि राहु आपकी कुंडली में अच्छा फल दे रहे हैं या खराब। फिर नक्षत्र परिवर्तन पर बात करेंगे। इसके अलावा एक नई शुरुआत मैंने की है। आपकी जो समस्याएं सामान्य रूप से लाखों लोगों की समस्या है, उस तरह की समस्याओं का उपाय मैं अपने हर वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आज के वीडियो में भी एक ऐसी समस्या का समाधान मैंने बताया है जो कि बहुत से लोगों की समस्या है। तो उस उपाय को ज़रूर देखिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। कैसे जानेंगे कि राहु खराब फल दे रहा है या अच्छा फल? हमारे जीवन की 60% समस्याओं का कारण राहु होता है, लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। अब मान लीजिए आपका कोई कार्य काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, आपके जीवन में राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम अचानक से पूरा हो गया। ये होता है राहु का प्रभाव। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की और उसको विफल करने की क्षमता होती है। राहु विदेश के कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं वो विदेश जाते हैं और विदेशों से अच्छा धन प्राप्त करते हैं और उनकी भाग्योन्नति भी विदेश में होती है। जब भी आपके जीवन में राहु की दशा शुरू हो, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और राहु के निरंतर उपाय भी करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल आपको मिलते रहें। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आप राहु को मजबूत करें। शाम के समय चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं और उसके सामने
एक माला ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें, इससे राहु मजबूत होंगे। अब कैसे जानेंगे कि राहु खराब है? अगर खराब हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं। राहु खराब हुए तो सबसे पहले हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना भय रहता है। राहु हमारी सोच को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और हम रस्सी को भी सांप समझ करके उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग होती रहे, लगातार आपको धोखा मिलता रहे, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिलती रहे, किसी काम में मन न लगे, अचानक से आपके जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होने लगें, तो आप समझ जाइए कि राहु खराब फल दे रहे हैं और फिर वो उपाय कीजिएगा जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ। राहु अगर खराब हुए तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब करते हैं, दाम्पत्य जीवन में शक, तनाव और गलत फहमी पैदा करते हैं। राहु शुभ कब होते हैं? अगर केंद्र या त्रिकोण में अकेले गोचर करें। केंद्र का भाव विष्णु स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण का भाव लक्ष्मी स्थान, 5वां और 9वां। इन भावों में गोचर करते हुए राहु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र शनि के भी मित्र हैं और राहु के मित्र हैं, इसलिए राहु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ये तुला राशि के जातकों के लिए जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। शनि पंचम भाव में है, राहु छठे भाव में है और गुरु अष्टम भाव में है। यहाँ शनि, राहु और गुरु के बीच में पूरे 8 महीने एक बहुत अद्भुत ग्रह संयोजन बन रहा है। देखिए, राहु गुरु की राशि में, शनि गुरु के नक्षत्र में और राहु शनि के नक्षत्र में, तो इस तरह से तीनों ही ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। दूसरी बात, इन 8 महीनों में कुंडली का जो धन भाव है ये सबसे जागृत रहेगा। आपके लिए धन प्राप्ति का, धन संचय का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि धन के भाव पर शनि की दृष्टि है, धन के भाव पर राहु की दृष्टि है और धन के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। 3 ग्रहों का प्रभाव धन के भाव पर है, तो धन का भाव पूरी तरह से जागृत रहेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। जब भी हम नक्षत्र परिवर्तन की बात करते हैं तो उन ग्रहों का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं। अब राहु 18 माह तक एक राशि में गोचर करते हैं, तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब वैसे तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी पर पड़ेगा, लेकिन उन जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा जिनके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान होगी। और ऐसे जातक कम से कम 35-40 करोड़ तो होंगे ही। अब अगर आपके जीवन में राहु की दशा गतिमान है तो इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली में राहु एक्टिवेट हैं, और चूंकि शनि के माध्यम से फल देंगे तो राहु उन भाव का भी फल देंगे जिसके स्वामी शनि हैं या जिन भाव में शनि का गोचर है। तो यहाँ पर राहु चौथे भाव और 5वें भाव का भी फल आपको देंगे। ये बात ध्यान से समझनी है कि जिन जातकों के जीवन में इस समय राहु की दशा गतिमान है वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें और उसी के अनुरूप कार्य करें और उपाय करें। राहु का गोचर कुंडली के छठे भाव में है
और छठे भाव में राहु जबरदस्त लाभ प्रदान करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में राहु एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। छठा भाव क्या है? छठा भाव होता है कंपटीशंस का। और राहु एक ऐसे ग्रह हैं, ऐसे जातक जिनकी कुंडली के छठे भाव में राहु का गोचर होता है, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। चाहे राजनीति में हो, चाहे शासन प्रशासन में हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, गेम्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, हर जगह आप अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़कर आगे निकलेंगे। और चूंकि पंचम भाव का भी फल प्रदान करेंगे, पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है, तो छात्रों के लिए तो राहु का ये गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि पढ़ाई पर फोकस बढ़ेगा, कंपटीशन बीट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, सफलता मिलेगी, नौकरी का योग बनेगा। छठा भाव शत्रुता का होता है। छठे भाव में मंगल हो, राहु हो, शनि हो, केतु हो। राहु, केतु, शनि, मंगल ये अगर छठे भाव में हैं तो आपके सामने कोई शत्रु टिक ही नहीं सकता, शत्रु पराजित होंगे। या तो आपका कोई शत्रु होगा ही नहीं, और अगर होगा तो वो पराजित होगा। राहु में अतीन्द्रिय क्षमता होती है, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ा देंगे। आपके वो शत्रु जो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, सामने तो आपके मित्र बने हुए हैं, आपके बहुत बड़े हितैषी बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस तरह के शत्रुओं को आप पहचान लेंगे, उन्हें पराजित करेंगे, उनसे दूरी बनाएंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर राहु आपको इतना अधिक चतुर चालाक बना देंगे कि किसी तरह का कोई मैटर हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी का ही क्यों मैटर ना हो, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। और छठा भाव नौकरी का होता है, और यहाँ भी राहु जबरदस्त लाभ देते हैं। आप मेडिकल के फील्ड में, टेक्निकल के फील्ड में, आईटी सेक्टर्स के में या प्रोफेशनल्स के रूप में आप बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। वकालत के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी का क्षेत्र है, मेडिकल का क्षेत्र है, स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय करते हुए आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। और चूँकि 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो राहु आपको विदेश से जोड़ देंगे, विदेशी व्यापार में आपको सफलता दिलाएंगे। विदेश संबंधी कोई भी कार्य है उसमें आपको राहु सफलता दिलाएंगे। राहु छठे भाव में है। छठा भाव कर्ज का होता है। राहु चौथे भाव का भी फल देंगे। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। आप कोई कर्ज लेना चाहते थे, कोई बैंक लोन लेना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी तरह का कोई लोन लेना चाहते थे, नहीं मिल पा रहा था, ये वो समय है जब राहु अचानक से आपका कार्य सिद्ध करा देंगे, लोन आपको मिल जाएगा, आप वाहन खरीद पाएंगे, घर बना पाएंगे या फिर अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार कर पाएंगे। राहु के प्रभाव से आप किसी भी परेशानी में हों, कहीं ना कहीं से एक ऐसी मदद आपको मिलेगी जिससे आप उस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। राहु की पंचम दृष्टि आपके दशम भाव पर, कार्यक्षेत्र पर, कैरियर के भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर राहु आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे, आपकी वर्किंग स्टाइल में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। आप बड़ी सोच, बड़े विज़न के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। चूँकि राहु विस्तार के कारक होते हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र का
विस्तार करेंगे। किसी वजह से कार्यस्थल पर कोई मतभेद की स्थिति थी, कोई तनाव की स्थिति थी, सीनियर या बॉस का सहयोग नहीं मिल रहा था, तो चूंकि गुरु की राशि में राहु का गोचर है और गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो आप का ज्ञान बढ़ेगा। एक अनजाना भय, एक डर, एक डिप्रेशन की जो स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी। आप चीज़ों को, घटनाओं को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि कमी कहाँ पर थी। आप अपनी बुद्धि, कौशल और डिप्लोमेसी के बल पर कार्य क्षेत्र की हर चुनौती को सॉल्व कर लेंगे और बॉस और सीनियर्स का भी आपको सहयोग मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको अचानक से प्रमोशन का लाभ भी मिल सकता है, वेतन वृद्धि भी हो सकती है। अगर अभी तक आप बिल्कुल निराश हो चुके थे, आपको ये लगता था कि सब कुछ समाप्त हो गया, अब आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो आपकी इस तरह की नेगेटिविटी समाप्त होगी। राहु का गुरु की राशि में गोचर करना और शनि के नक्षत्र में गोचर करना आपकी अंदर की समझ को बेहतर बनाएगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और आप एक बार फिर से नए विज़न के साथ अपने कार्य क्षेत्र में उतरेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। चूँकि 12वें भाव पर भी दृष्टि है और राहु विदेश के कारक हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों तक भी होगा इस समय। राहु गोचर के इस 8.25 महीनों में सबसे जागृत जो भाव है वो है धन का भाव। शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि, तीनों की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, तो धन का भाव पूरी तरह से जागृत होगा। तो आपकी धन संबंधी समस्याएं जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी वह समाप्त होंगी। 12वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। 12वां भाव खर्च का होता है। राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप किस तरह से धन का बचत किया जाए, किस तरह से फालतू खर्चों में कटौती की जाए, इसे आप सीखेंगे और धन की बचत करना शुरू करेंगे। राहु का गोचर गुरु की राशि में है। गुरु धन के कारक हैं और राहु भी धन प्रदान करते हैं, अचानक से धन प्रदान करते हैं, तो आकस्मिक धन प्राप्ति का भी योग बनेगा। राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप हर तरह की फिजूल खर्ची को कैसे रोका जाए इस पर फोकस करेंगे और धन का संचय करेंगे। राहु विस्तार के कारक हैं तो धन का विस्तार करेंगे। आपका धन जो इधर उधर फैला हुआ था, किसी को लोन दिया था या गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रुका था या आपके मित्रों संबंधियों के पास आपका पैसा फंसा हुआ था, ये सब पैसा आना शुरू होगा। इसके अलावा दूसरा भाव परिवार का होता है। परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग से आप धन अर्जित करेंगे। और दूसरा भाव वाणी का होता है। आप अपनी वाणी, अपने बुद्धिबल, अपने चतुराई, अपने कौशल के बल पर धन अर्जित करेंगे। चूँकि 8वें भाव पर दृष्टि है तो गुप्त धन प्राप्ति का भी योग है। ससुराल 8वें भाव पर दृष्टि तो नहीं है, 8वें भाव में गुरु का गोचर है और गुरु धन के कारक हैं, तो गुप्त धन प्राप्ति का भी योग है। डूबा हुआ पैसा, फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा भी आपको इस समय मिलेगा। यहाँ पर आपके अंदर राहु के प्रभाव से बचत करने की आदत बढ़ेगी और इससे आप धीरे धीरे धनवान होते चले जाएंगे। क्योंकि राहु जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव का विस्तार करते हैं। और दूसरा भाव धन का है, पंचम का फल देंगे। पंचम भाव शेयर मार्केट का है, तो इस समय आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से भी ज़बरदस्त लाभ मिलने का योग बनेगा। आज मैं एक ऐसी समस्या का समाधान आपको दे रहा हूँ जो सार्वभौमिक समस्या है। अमूमन हर व्यक्ति के साथ ये समस्या आती है
और वो ये है कि लगातार मन में चिंता, तनाव की स्थिति बनी रहना, नेगेटिव थॉट्स लगातार आते जा रहना, मन में नेगेटिविटी, काम में मन न लगना और पलायनवादी प्रवृत्ति, समस्या से जूझने की बजाय समस्या से भागने की प्रवृत्ति। तो इसका समाधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत आसान समस्या है, समाधान है। आप भगवान भोले शंकर की आराधना करें, सोमवार का व्रत रखें, सोमवार के दिन उनके मंदिर में जाकर के उनको दुग्ध अर्पित करें, जल अर्पित करें, प्रार्थना करें और जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में आए तुरंत उसे ब्लॉक कर दें। तुरंत भगवान भोले शंकर की आराधना करना शुरू कर दें, ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दें। आप देखिए नेगेटिव थॉट्स आएगा ही नहीं। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु
पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।